माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का लाभ लेने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान लालजी टंडन, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री गिरिराज सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, रामकृपाल यादव जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्य सरकार में सभी मंत्रीगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब लोग का प्रणाम करे छियो। बेगुसराय में तेसर बेर आइयो है। अपन सबके की हालचाल छे? आप सब इतनी बड़ी भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि पटना से भी वीडियो के माध्यम से अनेक लोग जुड़े हैं। पटना और हजारीबाग में हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम जहां पर है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने जहां सत्याग्रह किया, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे मनीषी जिसने देश को दिए, उस बेगुसराय की बिहार की पवित्र माटी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कर्पूरी बाबू का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहेगा। इस कामना के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का
लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी जनों को, नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच भोला बाबू होते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती। साथियों, जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसकी बराबरी करने की, बल्कि मैं कहूंगा कि उससे भी आगे निकलने की ताकत हमारे बिहार और पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार एनडीए सरकार बिहार समेत पूर्वी भारत के विकास के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं शुरू कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला अहम क्षेत्र बन जाएगा। भाइयों और बहनों, बिहार समेत पूर्वी भारत का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के पटना फूलपुर सेक्शन का लोकार्पण थोड़ी देर पहले किया गया। आपको याद होगा कि लगभग 3.5 साल पहले जुलाई 2015 में पटना से ही मैंने इसकी आधारशिला रखी थी। गैस पाइपलाइन की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए हल्दिया, दुर्गापुर, एलपीजी पाइपलाइन का भी विस्तार मुजफ्फरपुर और पटना तक किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी आज किया गया है। भाइयों और बहनों, इस परियोजना से 3 बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से चालू किया जा रहा है, उसको गैस उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इस परियोजना का तीसरा लाभ ये होगा कि जब यहां पर उद्योगों को
पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी, उससे गैस बेस्ड इकोनॉमी का नया इकोसिस्टम विकसित होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यानी एक प्रकार से ऊर्जा गंगा परियोजना यहां के लोगों और विशेषकर मध्यम वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। सीएनजी का विस्तार होने से गाड़ियां चलाने वाले लोगों का खर्च कम होगा और पेट्रोल डीजल पर लगने वाला कुछ पैसा भी बचेगा। इसके अलावा पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, बरौनी का ये खाद कारखाना तो यहीं की संतान और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को एक प्रकार से हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने इसको यहां स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए थे, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने के कारण ये बंद हो गया। अब जब हम यहां गैस पहुंचाने में सक्षम हुए हैं तो इसको गैस आधारित बना दिया गया है। भाइयों और बहनों, बरौनी के अलावा गोरखपुर, सिंधी और ओडिशा के तालचेर में भी ऐसे कारखानों को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से चल रहा है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। साथियों, इन तमाम खाद कारखानों से यहां के किसान भाइयों को पर्याप्त खाद तो मिल ही पाएगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अपने किसान भाई बहनों के लिए इस बजट में सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान भी किया है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के भी किसानों को होगा। सोचिए, जब इतनी बड़ी राशि देश की ग्रामीण अवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधी पहुंचेगी, बिना किसी बिचौलिए के पहुंचेगी, तो वो गांव को, गांव में रहने वालों को कितनी बड़ी ताकत देगी। भाइयों और बहनों, जब कोई उद्योग लगता है तो आसपास रोजगार का एक पूरा वातावरण बन जाता है, जिसका लाभ बिहार सहित पूरे पूर्व भारत को होगा। इसी प्रकार बरौनी की रिफाइनरी के विस्तारीकरण से यहां कच्चे तेल के शोधन की क्षमता बढ़ेगी और बिहार के साथ साथ नेपाल तक पेट्रोलियम से जुड़ी चीजें आसानी से सुलभ हो पाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज यहां से रांची पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बरौनी, कुमेदपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, फतुहा, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, दनियावान रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम पूरा हो चुका है। साथियों, रेल के साथ साथ
हम शहरों में भी स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मैं पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पाटलिपुत्र अब मेट्रो रेल से जुड़ने वाला है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे पटना शहर को और बुलंदी देगा, नई रफ्तार देगा। इसके साथ साथ पटना रिवर फ्रंट के विकसित होने से पटना में रहने वाले लोग और वहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव मिलने वाला है। साथियों, एनडीए सरकार की योजनाओं का विजन, हमारी विकास यात्रा 2 पटरियों पर एक साथ चल रही है। पहली पटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं, औद्योगिक विकास, लोगों को आधुनिक सुविधाएं, और दूसरी पटरी है उन वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का जीवन आसान बनाना, जो पिछले 70 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सुविधाओं से वंचित है। अपने उन भाई बहनों के लिए पक्के घर बनाना, उनकी रसोई को धुएं से मुक्त करना, गैस कनेक्शन देना, उनके घरों को बिजली से रोशन करना, शौचालयों का निर्माण, उनको इलाज की सुविधा देना, दवाई का खर्च बचाना, बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। न्यू इंडिया का रास्ता इन्हीं 2 पटरियों से होते हुए गुजरता है। केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत बिहार में गरीबों के लिए 18 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। इसमें 50,000 से अधिक यही बेगूसराय में बने हैं। इसी तरह अमृत मिशन के तहत बिहार के 27 शहरों जैसे आरा, हाजीपुर, पटना, सासाराम, मोतिहारी, भागलपुर, मुंगेर, सीवान को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आज भी पटना के साथ साथ बिहार के दूसरे शहरों के लिए भी पीने का पानी, शौचालय से पानी के निकास के लिए और स्वच्छता से जुड़े 22 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार करमालीचक, बाढ़, सुल्तानगंज और नौगछिया के लिए सीवरेज नेटवर्क और गंदे पानी की सफाई से जुड़े प्लांट जब तैयार हो जाएंगे तो इससे नमामि गंगे मिशन को और ताकत मिलेगी। हमारे ये शहर भी साफ सुथरे रहेंगे, यहाँ का पानी स्वच्छ रहेगा। भाइयों और बहनों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो, स्मार्ट सिटी हो, गंगा जी की सफाई की बात हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ एनडीए सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बल दिया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आज एक ऐतिहासिक दिवस है।
छपरा और पूर्णिया में अब नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। वहीं भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पटना एम्स के अलावा एक और एम्स बनाने पर काम चल रहा है। इन सारी सुविधाओं के विकसित होने के बाद बिहार के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, मैं गरीब के उस दर्द को समझता हूं जब वो अपना इलाज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे घर चलाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। इसी स्थिति में उसकी बीमारी और गंभीर हो चली जाती है। देश के हर गरीब को इस चिंता से निकालने के लिए ही एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरू की गई है। ये योजना पूरे देश के लगभग 50 करोड़ गरीब के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। इसमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोग ये मेरे बिहार के हैं। अभी तक इस योजना को 150 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश के लगभग 12 लाख गरीब बहन भाइयों को इससे मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। इसमें बिहार के भी 12,500 से अधिक लोगों को इलाज का लाभ मिला है। हाल ही में हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की है। ये दूसरे वर्ग के आरक्षण को बनाए रखते हुए किया गया है। साथियों, विकास और विश्वास के ये तमाम कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार 4.5 वर्ष पहले बनाई, जो पूरी क्षमता के साथ, तेजी के साथ फैसले ले पाती है, फैसलों को जमीन पर उतार पाती है। और इसलिए एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ इस विकास की योजनाएं नए बिहार की पहचान बनाएगी, युवाओं को रोजगार देगी, किसान को ताकत देगी, पटना की नई पहचान बनेगी। आरोग्य की दृष्टि से स्वस्थ बिहार के सपने पूरे होंगे। इन सब बातों के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। नितिन बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।